चलिए जल्दी से हम लोग है सो क्लास देखते हैं मैथ का, ठीक है। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब मेरा रुका हुआ है, और ना ही शेयर कर रहे हैं। शेयर कीजिए अपने जो दूसरे स्कूल में पढ़ता है, आजकल तो व्हाट्सएप में सब लोग देखते हैं, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। हाँ चलिए हम फिर रिवीजन एक मैथ का देखते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो चैप्टर 12 था, अभी शायद 11 कर दिया गया, उसमें वृत्त से संबंधित है। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले एक वृत्त है, एक अर्धवृत्त है, ठीक है। दोनों को ध्यान देंगे, थोड़ा देखेंगे। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। परिधि बोलो या परिमाप बोलो, ठीक है। अर्धवृत्त का परिधि क्या, परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप। तो गलती हम लोग ये क्या करके आ जाते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप अगर ऐसे खाली कटोरा है तो इसका परिमाप, इसका 2πr हो गया, तो इसका खाली क्या होगा, πr होगा। लेकिन ऐसे अर्धवृत्त है, ऐसे करके दिया गया है, तो πr तो होगा ही, बराबर πr तो होगा ही, प्लस आधा त्रिज्या इधर, आधा त्रिज्या, प्लस 2r हो जाएगा, यानी एक व्यास जुड़ेगा। तो ये मारना है, ये नहीं मार, ये मार के नहीं आ जाना है, क्योंकि अर्धवृत्त का मेरा ये होगा, ठीक है। अच्छा, उसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड कहते किसको है, जैसे एक वृत्त है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे एक त्रिज्या खंड काट दिए, ये मान लीजिए 60 डिग्री का काट दिए, और त्रिज्या मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो इसको है सो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr², ठीक है। एक होता है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जैसे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr² माइनस हाफ r² साइन थीटा, ठीक है। याद रखेंगे, कहीं कहीं तुमको लिखा मिलेगा r² को कॉमन किया रहेगा, तो r² को कॉमन करके ऐसे लिख देगा θ/360 इंटू पाई माइनस हाफ साइन थीटा। बात एक ही चीज, वो कॉमन किया गया है, ठीक है। बस ये दो फॉर्मूला को हमको याद करके इस चैप्टर को बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो एक होता है और चाप की लंबाई, एक होता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, इसका लिखना 2πr θ/360 इंटू 2πr, एक फॉर्मूला ये होता है। बस इतना ही से नोट करो, इसमें से हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसको कहते हैं, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr², अर्धवृत्त का क्या हो गया, अर्धवृत्त का हो गया πr²/2, और इसका चतुर्थांश का क्या होगा, πr²/4। 4 हिस्सा चतुर्थांश इसे कहते हैं, 4 हिस्सा में एक हिस्सा निकालने बोल रहा है, तो ये क्षेत्रफल लगा देंगे, ठीक है। तो बहुतों का इस टाइप में बहुत सारे बच्चे कम फंसते हैं, तो इसमें फंसना नहीं है, ठीक है। सब आसान आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, इसमें सबसे चर्चित जो झारखंड एकेडमी काउंसिल करता है, उसमें बोलता है कि क्वेश्चन देता है, एक घड़ी है जिसकी, आप लोग क्वेश्चन मिला लेना, जिसकी सुई मिनट की सुई है, सुई किसका, मिनट की सुई कैसे सेंटीमीटर है, तो 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान दो, एक घड़ी है, घड़ी की सुई बोला कि मिनट की सुई जो है उसकी त्रिज्या किस सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या यही नहीं हुआ
ये मिनट की सुई है, तो इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो गया। तो दिया क्या है, r बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 मिनट में। तो चूंकि हम यहाँ जानते हैं कि एक घंटा में कितना क्षेत्रफल होता है, 360 डिग्री। एक घंटा में कितना होता है, 360 डिग्री, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री, तो एक मिनट में कितना डिग्री बनाता है। तो याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि एक मिनट में कितना डिग्री होता है, तो 360 यहाँ बट्टा कर दो, 0 0 कर दो, 6 6, यानी एक मिनट में 6 डिग्री बनता है। एक मिनट में कितना बनता है, 6 डिग्री। किसी भी घड़ी में ऐसा कोई नहीं कि आई क्वेश्चन में के लिए, ये पूरे ऑल इन ऑल सभी में एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 6 डिग्री। तो क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है कि एक घड़ी में 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 6 5 30 डिग्री। तो यहाँ 10 मिनट में बोला है कि 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनेगा, जबकि इसका दिया गया क्या, ये तुमको कोण निकालना है तब वो निकल सकता है, लेकिन यहाँ तुम्हारा क्या दिया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, घड़ी तो छोटा बड़ा हो सकता है, 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो सकता है, तो 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा r बराबर 21 सेंटीमीटर, तथा कोण जो बना वो थीटा बराबर कितना बनेगा, तो 1 डिग्री, एक में कितना होता है 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 × 10 बराबर 60 डिग्री, थीटा डिग्री बराबर। तो इसलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे, तो त्रिज्या खंड, यानी 10 मिनट, यहाँ था मिनट की सुई, तो 10 मिनट में यहाँ आ गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल डालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, बाई 360 इंटू 22/7 गुने r का मान क्या है, 22/7 जान रहे हो ना, पाई का मान रखें, r बराबर 21 गुने 21, कुछ बचा वैसे दिमाग हैंग हो जाता है, 7 या 21, और 0 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 6 36, ठीक है, और कटेगा क्या, 3 3 3 3 6, और कटेगा क्या, 2 2 11 22, यानी कुल मिला के 11 गुनी 21, कितना बचा, 11 एकम 11 के 1, और 11 दूनी 22 और 1 22, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मेरा ये आंसर होगा, ठीक है। ये त्रिज्या खंड हो गया। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से रहेगा, इसको ध्यान देना कि 1 मिनट में 6 डिग्री का मान होता है, ठीक है। अच्छा, खाली देखिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, वीडियो तो ज्यादा देखना नहीं है ना। अब एक चीज है कि हम लोग त्रिज्या खंड आराम से दिया रहेगा कि किसी वृत्त का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, जिसका कोण 30 डिग्री है, तो इसके द्वारा रचित त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इससे आराम से उसी तरह से बन जाएगा। एक संगत वाला में फंसते हैं, कुछ संगत वाला में क्वेश्चन क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये सब बन जाएगा, त्रिज्या खंड में कोई दिक्कत नहीं है। समकोण पर आंतरित करता है तो और आसान बन जाएगा, थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित कर्तित निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, संगत लघु वृत्तखंडों का लिखे। ये क्वेश्चन को देखिए, संगत लघु में जैसे क्वेश्चन है, किसी वृत्त 10 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त में वृत्त की त्रिज्या दिया गया है r बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और एक जीवा समकोण पर आंतरित करता है, एक जीवा समकोण पर आंतरित करता है, समकोण पर आंतरित करता है समकोण पर, ठीक है। जैसे देखिए, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये समकोण पर आंतरित कर रहा है, समकोण पर आंतरित कर रहा है, यानी 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर आंतरित कर रहा है, तो इसे कोण खींच दिए, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ये हो गया लघु वृत्तखंड, ये क्या हो गया, लघु हो गया, लघु वृत्तखंड हो गया।
इधर क्या हो गया, जो बड़ा साइड बचा उसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, एक लघु हो गया, एक दीर्घ हो गया। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, तो हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान देना इसको थोड़ा सा। हम लोग 2-3 तरह से इसको कर सकते हैं। आसानी के साथ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि दिया है r बराबर 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? हमने क्या लिखाए थे? संगत लघु का वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या लिखाए थे? तो लिखाए थे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, में माइनस करने बोले थे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें आर स्क्वायर मिल रहा है ना, तो आर स्क्वायर को कॉमन कर दिए, तो थीटा का मान की थीटा बटे 360 इंटू पाई माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी हाफ साइन थीटा। ठीक है, आर का मान कितना है? तो 10 गुने 10 बाहर हो गया। थीटा का मान कितना है? 90/360। पाई का मान क्या है? 22/7। पाई का मान नहीं, पाई का मान क्वेश्चन में दे दिया है कि 3.14 रखिएगा, 3.14 रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग रख दिए 3.14 माइनस हाफ साइन हो गया, और थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, 10 देंगे 100, यहाँ हो गया 0 0 9 चौका 36, 4 से कटता है, 4 7 28, 3 बच जाता है 34, रहने दीजिए, भी नहीं काटेंगे उसको। तो क्या बचेगा? 3.14/4 माइनस हाफ साइन 90 डिग्री का मान हम बताए थे कि उंगली वाला हाथ रखना, साइन किधर से होता है? इधर से। 0 30 45 60 90, 4 उंगली √4/2 यानी 2/2 यानी 1। इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसको काट देते हैं। 100 हो गया, नीचे में भिन्न का जोड़ करेंगे तो नीचे में 4 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 3.14 हो जाएगा, और माइनस 2 2 यानी 2 घट जाएगा, है ना, 2 दूनी 4 घट जाएगा। अब इसका क्या आंसर आ गया? 100, और ये 3.4 में ये 2 घट जा रहा है, तो बचा क्या? गुने 1.14/4 काट देंगे तो 25, तो 25 को गुना कर देंगे 1.14 से, तो हो जाएगा 25 चौक 100 का 0, बाकी में 10, 25 से कम 25, और 10 35 के 5, बाकी में 3, 25 से कम 25, 25 और 3 28, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल जाता है लघु वृत्तखंड। अगर इसी का निकालना क्वेश्चन दे दे कि नहीं लघु वृत्तखंड तो निकाला, चाप की लंबाई बताइए, चाप जो बना ये इसकी लंबाई बताइए, अगर कहीं पूछ दिया चाप की लंबाई क्या है, तो आप लोग आराम से चाप की लंबाई निकाल लोगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन रहता है चाप की लंबाई का। बराबर क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। बैठा दो, थीटा का मान 90 डिग्री, 360 रख दो, इंटू 2 रख दो, पाई का मान 3.14 रख दो, और आर का मान कितना था? त्रिज्या आर बराबर 10 है, 10 रख देते हैं। ठीक है, अब जो जो काटता है काट दो, 9 चौक 36 हो गया, 4 बचा, 2 2 2 2 4 2 2 5 2 10, तो क्या बचा? ऊपर में सारा चीज कट गया, 3.14 बचा और 5 बचा। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा, 0 5 एकम 5 और 2 7, और हो जाएगा 5 15, 2 के बाद 15.70 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर इसमें नहीं दे देंगे, क्योंकि ये क्या है? क्षेत्रफल नहीं है। ठीक है, 7 15 7 75 105, हाँ ठीक। और अगर कहीं 22/7 रखा है आंसर में, तो थोड़ा देख लेंगे, थीटा बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 10। अब काट दो, 90 डिग्री था, 0 0 9 चौका 36, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 यानी 11 नहीं 110/7, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। बात एक ही हो गया, ये ठीक है। तो बच्चों थोड़ा इसमें ध्यान देंगे, ये वृत्तों से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल था। ठीक है।
और इसमें वैसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो हम आप लोग को समझ में नहीं आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 120 डिग्री कोण पर आंतरिक है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वही चाप की लंबाई अभी 1/4 का क्षेत्रफल है जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि 1/4 का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया गया है, जिसकी परिधि दिया हुआ, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर दिया हुआ क्वेश्चन। तो परिधि का फॉर्मूला भी क्या पढ़े, 2 पाई आर बराबर 22। तो 2 पाई यानी 2 गुने 22 बटे 7 गुने आर बराबर 22। तो 22 दूनी 44 बटे 7 इंटू आर बराबर 22। तो आर बराबर 22 बटा में 44 आ गया, ऊपर में 7 चला गया, 22 से कम 22 दूनी 44। तो आर बराबर कितना है 7/2 सेंटीमीटर। जब आर बराबर हमको चाहिए तो आर नहीं खाली चाहिए इसमें, तो अब बैठा दो 22/7। आर का मान कितना है 7/2 इंटू 7/2/4। अब इसको क्लियर कर काटते हैं तो 7 कट गया, 2 11 कट गया, कितना आया 11×7=77/2 और 4 जो है सो यहाँ गुना हो गया, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। बस इसमें इतना ही सी है और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है बच्चों, इसको देख लेना और इसको शेयर करेंगे।